तो हाय बच्चों, मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ साइंस का एक अमेजिंग सा लेक्चर, जिसके अंदर हम देखने वाले थे कौन सा टॉपिक, मोशंस एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। जिसके अंदर हमने जो कल तक डिस्कशन की थी वो थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर के बारे में समझा था। मेजरमेंट कैसे की जाती है, लेंथ को कैसे मापा जाता है, क्या तरीके तौर तरीके अपनाए जाते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट यूनिट का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। अब उसी चैप्टर के अंदर देखो, मैंने पहले बताया था ये थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसको समझना, क्योंकि यहाँ से ही आपकी फिजिक्स की क्या होती है, नींव स्टार्ट होती है। तो इसी चैप्टर को आगे लेते हुए, आगे कंटिन्यू करते हुए, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझेंगे, और रेस्ट और मोशन क्या होता है ये जानेंगे। ये वीडियो छोटी होने वाली है, लेकिन बहुत ही अच्छी, इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल होगी। तो जो बच्चे आपने से वीडियो देखते हो सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ज़्यादा ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, शेयर करो और लाइक भी करो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से पढ़ाने का मजा आता है। तो पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आ जाओ कॉपी और पेन लेकर उतारो, मेरे साथ साथ इन चीजों को समझो। हम्म, हमको पहली चीज देखनी है, आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। मोड ऑफ मतलब ट्रांसपोर्टेशन के तरीके हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो पहली चीज है, हम ट्रांसपोर्टेशन को करेंगे। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन को मैं वाया वाया क्या समझा सकता हूँ कि गुड्स जो होता है, आपके जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी सामान होता है या कोई भी पैसेंजर होता है या इंसान होते पीपल, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, बाय एनी। देखो, द मूवमेंट ऑफ, मैं कह रहा हूं मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन लोकेशन टू another location called ट्रांसपोर्टेशन। जो आपका गुड्स, यहाँ पे याद रखना, गुड्स एंड पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के थ्रू, मतलब आ मूव फ्रॉम, मतलब ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं किसी के थ्रू। अब आप ये ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो सकता है, कार हो गया आपका, बाइक हो गया, बाइक से भी तो चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती है ना, पार्सल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, शिप हो गई, शिप के अलावा आपका एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन के अलावा आपका हेलीकॉप्टर हो गया, ट्रेन हो गई, ट्रक हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है, इन सारी चीजों से और भी एक्सेट्रा चीजें होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो सबसे पहली चीज हमको समझना है, लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल, पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू another लोकेशन।
ऑन लैंड कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्टेशन। अब लैंड ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? एनिमल हो गया, आपके पीपल लोग हो गए, और आपका कोई भी चीज हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी गुड्स हो गया, सामान हो गया, उसका एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की और हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। उसको हम लैंड ट्रांस किसके थ्रू? लैंड पे। ऑन किस पे? ऑन लैंड। लैंड पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके एग्जांपल आपको पता हो जाएगा, मतलब किसके थ्रू हम लैंड पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। भाई ये कार होगी आपकी, बाइक, ट्रेन, ट्रक, ये सभी लैंड जमीन पे चलती है ना, रोड पे चलती है, तो उनके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। देन अब हमको जो सेकंड चीज आपको देखनी है, मैं यहाँ पे रफ करके लिख देता हूँ। सेकंड चीज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ये पॉज करके उतार देना, ठीक है। एनिमल। अब वाटर ट्रांसपोर्ट भी है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ऑन वाटर या थ्रू वाटर एरिया कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल शिप, कार्गो शिप होते हैं आपके, देखे होंगे बड़े बड़े कंटेनर वाली शिप, कंटेनर शिप, कार्गो शिप। ये बड़े बड़े कंटेनर्स लेके क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मतलब गुड्स और पैसेंजर्स का जो ट्रांसपोर्ट किससे हो रहा है? शिप से हो रहा है, वाटर एरिया से हो रहा है, वाटर के ऊपर हो रहा है, वाटर सरफेस से हो रहा है। वो ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होगा? वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ये चीप पे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होता है, बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब थर्ड चीज हमको जो देखनी है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन देखना है। अब एयर ट्रांसपोर्टेशन, ये लैंड को पोज करके उतार देना। अब हम यहाँ पर एयर को देखते हैं। समझ गए होंगे आप अब तो ट्रांसपोर्टेशन। दो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड goods. The transportations of passengers and goods on in air या through air called air transport। मतलब पैसेंजर्स और गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू एयर,
मतलब चेंज लोकेशन, लोकेशन वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, लोकेशन आएगी वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, गुड्स और पैसेंजर्स का, मतलब किसी सामान का या सामान के साथ पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह एयर के थ्रू हो रहा है, वो एयर ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब तीनों रैपअप देख लेते हैं। लैंड क्या था, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था गुड्स और सर्विस, गुड्स एंड पैसेंजर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह लैंड पे, वो हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया। देन सेकंड हमने देखा था वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसके थ्रू, वाटर बॉडी के थ्रू या वाटर एरिया के थ्रू, वो हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तीसरा एयर ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है सामानों का और लोगों का, तो वो एयर के थ्रू हो रहा है, उसको हम एयर ट्रांसपोर्टेशन कह देंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख लेना, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। अब हमको देखना है रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट और मोशन को समझने के लिए हमको ये चीज देखनी पड़ेगी, मिटा रहा हूं। पूरा आ जाएगा इसमें। अब कंडीशन रेस्ट की अपन समझते पहले। रेस्ट के अंदर क्या होगा, देखो रेस्ट और मोशन को समझना है तो थोड़ा सा दिमाग खोलना, कोई इतना हार्ड नहीं है, इजी सी चीज है। द तो रेस्ट और मोशन जो होता है, जैसे कि कोई चीज रेस्ट में कब होती है कोई चीज मोशन में कब होती है, ये हमको पता लगाना हो तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे कि कोई चीज है जो कि रेस्ट कंडीशन में पड़ी, जो हिल डुल नहीं रही है, जो मोशन में नहीं है, द सब्सटेंस या द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम और विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, called means that called या फिर यहाँ लिखो called रेस्ट। अब कोई चीज रेस्ट में कब है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, मतलब जो देखने वाला है और समय के रिस्पेक्ट में वो अपनी जगह को छोड़ नहीं रहा, अपनी जगह से कोई चेंज नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो कंडीशन कैसी होगी, रेस्ट की कंडीशन होगी। समझे, रेस्ट कंडीशन समझ में आई। जैसे कि एग्जांपल हो गया, या फिर अपने सराउंडिंग की, तो द हाउस डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन WRT with respect to surrounding। अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हुए जो घर होता है, जैसे कि हम किसी घर को देखते हैं, हमारा ही घर देख लो, क्या उसकी पोजीशन चेंज होती है, वो एक न एक जगह पर स्थिर है, तो वो कैसा हो गया, मोशन में हुआ नहीं, वो रेस्ट में हुआ, वो कंडीशन कैसी होगी, रेस्ट में होगी। तो समझ गए होंगे रेस्ट जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद टाइम और विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर की नजर में, तो वो कंडीशन कैसी होगी, रेस्ट होगी। देन सेकंड हमको जो समझने वाली बात है, मोशन। अब मोशन क्या होता है, द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन
पोजीशन विथ टाइम और with respect to observer called motion. It means that the object is in a motion. So ये भी लिख सकते हो. It means that the object is in motion. जब कोई ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ और ऑब्जर्वर के साथ, ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट इसकी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट किसमें, मोशन में है. मतलब इट मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन के अंदर है. एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन, जैसे कि आपका एरोप्लेन होता है, चेंज इट्स पोजीशन with respect to surrounding. अपने आसपास की कंडीशन में जो एरोप्लेन होता है वो अपनी पोजीशन को बराबर बार बार चेंज कर रहा होता है. जैसे कि हवा में उड़ रहा है, अभी इस पोजीशन पे, फिर थोड़ी देर बाद इधर 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 ऐसे करके निकलेगा. तो वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को रेगुलरली चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में. तो वो चीज़ किस में होगी, मोशन में होगी. और रेस्ट जो ऑब्जेक्ट है वो कोई चेंज नहीं कर रहा अपनी पोजीशन के अंदर, ठीक है, किसके, टाइम के और देखने वाले के रिस्पेक्ट में. तो वो क्या होगी, रेस्ट में होगी. और जो चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ और ऑब्जर्वर की नजरों के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करी, वो चीज़ कैसे होगी, मोशन. दोनों के एग्जाम्पल, रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया आपका घर, जो कि चेंज नहीं करता अपने सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है, एक ना एक जगह पे ही रहता है. तो घर किस में आ गया, रेस्ट में आ गया. बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं ऐसे. और मोशन के अंदर जो एग्जांपल हो गया आपका एरोप्लेन. तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है. आज के हमारे ये टॉपिक जितने भी हमको पढ़ने थे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, वाटर और एयर, कंप्लीट किया. और रेस्ट और मोशन को हमने अच्छे से समझा. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोशन को अच्छे से कवर करेंगे. तब तक के लिए मैं इतना ही पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि यही चीज आप इस लेक्चर में याद करके जाओ और इस लेक्चर के अंदर इसको खत्म कर दो. इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आए तो हम उस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ मोशन को अच्छे से समझ पाए. तो तब तक के लिए आपको मैं इतना समझाना चाहता था. मतलब ये सारी चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय हम डिटेल में जाते जाएंगे. अभी तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, फिर नेक्स्ट देखेंगे और यही चैप्टर आगे चलकर डिटेल में जाएंगे. नेक्स्ट आपके 7th के अंदर यही टॉपिक क्या हो जाएगा, डिटेल. वहां पर आपके डिस्टेंस फाइंड करने के फॉर्मूलेज आ जाएंगे, आपका मोशन क्या होता है, हर चीज को एकदम डिटेल समझाना पड़ेगा. वैसे 8th के अंदर ये फोर्स और प्रेशर समझना पड़ेगा आपको, ठीक है. तो तब तक के लिए इतना. और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे और वीडियो को शेयर करें. शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले. वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो. तो कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय.